हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पार्क वंस अगेन। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफी का जो बार बार हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये चैप्टर इस टॉपिक से एक्चुअली हमेशा एक क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा बनी रहती है। और ऐसा कोई एग्जाम से एक्चुअली बचा नहीं होगा जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना आए हो। और यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन बनने की संभावना जो है हमेशा ही बहुत हाई रहती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका नाम जो है देख चुके होंगे, सिटीज सिचुएटेड ऑन रिवर्स। ये इंडिया और वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, हम दोनों कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। इस वीडियो को आपको 3 से 4 बार देखना है, और इवन बिफोर एग्जाम यू हैव टू जस्ट वॉच वंस। और आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप अगर एक बार, क्योंकि आप लोग इसको पढ़े हुए होंगे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन इसको बार बार देखने से ही दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाती हैं। और फिर आपको 2-3 बार आपको देखने के बाद फिर आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं इस बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट के साथ, जो ये ईपीएफओ हो, चाहे यूपीपीएससी हो, या फिर बीपीएससी के कोई एग्जाम्स हो, एमपीपीएससी के कोई एग्जाम्स हो, या फिर किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स हो। तो जहाँ पे अगर वर्ड ज्योग्राफी पूछी जाती है तो वहाँ पे ये जरूर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरह होता है। तो शुरू करते हैं। थीम्स जो रिवर है, थीम्स, ये बहुत, थेम्स, इसको थेम्स भी बोलते हैं, कुछ लोग थीम्स भी बोलते हैं। तो थेम्स रिवर, ये लंदन, इधर ये रिवर्स के नाम है, और उनके किनारे बसे हुए शहर के नाम जो है राइट साइड में है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। थीम्स थेम्स रिवर जो है वो लंदन के किनारे जो है बहती है। और सीन रिवर के किनारे पेरिस बसा हुआ है, फ्रांस में। और सीन रिवर के अभी पास में ही जो वर्ल्ड ओलंपिक गेम्स हुए थे, 34th ओलंपिक गेम्स, वो भी इसी नदी के किनारे जो है इसकी सेरेमनी वगैरह की गई थी। डेन्यूब रिवर, इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट रिवर हैं, वियना, ब्राटिस्लावा, बुडापेस्ट, बेलग्रेड। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें चार, डेन्यूब में आप चार स्थान का नाम रखें, याद रखेंगे। एक वियना भी शहर है ये, ब्राटिस्लावा, बुडापेस्ट एंड बेलग्रेड। रीन रिवर, ये कोलोगनी, डुसेलडोर्फ, बेसेल, रोटरडैम। ये रीने रिवर जो है ये ज़्यादातर रोटरडैम के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पूछा जाता है। और इसके बाद बेसेल वाले से भी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि किस शहर के किनारे ये रीन रिवर है। तो टीबर या टाइबर, टीबर एक्चुअली बोलते हैं इसको, रोम के किनारे ये जो है टीबर रिवर के किनारे रोम जो है बसा हुआ है। इल्ब रिवर के किनारे दो शहर हैं, ड्रेसडेन, हैम्बर्ग। और वल वल्टावा वल्टावा प्रैग्यू, ये चेक रिपब्लिक जो है, अफ्रीकन एक कंट्री है, वो उसके प्रैग्यू वो रिवर, ये वल्टावा रिवर के किनारे बसा हुआ है। मेन रिवर, इसके किनारे बसा हुआ है फ्रैंकफुर्ट, जो कि जर्मनी का एक शहर है। फिर मॉस्कोवा, और इसी नाम के वजह से ही मॉस्को भी पड़ा हुआ है। सब लोग ऐसा ऐसा ही बोलते हैं कि मॉस्कोवा रिवर की वजह से ही जो है शहर भी बसा हुआ है। नेवा, ये सेंट पीटर्सबर्ग रसिया का एक बहुत दूसरा एवं दूसरे नंबर का शहर कहे मॉस्को के बाद, फेमस है पीटर्सबर्ग। नील रिवर, इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट जो शहर हैं वो है, एक कायरो, कायरो इजिप्ट की राजधानी है, खार्तूम सूडान जो ये शहर बसा हुआ है। फिर टिग्रिस बगदाद, इराक की राजधानी भी है। फिर यूफ्रेट्स दरे जोर, ये सीरिया में है, और ये यूफ्रेट्स नदी के किनारे बसा हुआ है। यांगत्जे, अब देखिए ये चाइना में एक इम्पॉर्टेंट रिवर है। चोंग किंग, वुहान, वुहान का नाम तो आपने सुना होगा, क्योंकि कोविड के टाइम पे ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था। एक वुहान एक प्रोविंस है चाइना का। और संघाई भी आपको पता ही होगा, जैसे हमारा मुंबई है ऐसे ही संघाई भी है चाइना में। चाइना का इम्पोर्टेंस संघाई की तरह है, जैसे हमारे इंडिया में मुंबई का इम्पोर्टेंस है। नानजिंग, ये चार शहर का नाम आप याद रखेंगे। यांगत्जे पहले तो वो चाइना में है, चोंगकिंग, वुहान, नानजिंग, संघाई। फिर हुआंगपू हुआंगपू, संघाई। तो दो रिवर जो है अगर आप देखेंगे तो अ, संघाई से होकर के गुजरती हैं। हान रिवर, ये सियोल सियोल, ये जो साउथ कोरिया है इसकी राजधानी भी है। फिर जापान में एक है सुमीदा रिवर, जो कि टोक्यो से होकर के गुजरती है। फिर चाओ प्रयाया, ये बैंकॉक थाईलैंड से होकर के गुजरती है। एम्स्टेल, ये है एम्स्टर्डम, और एम्स्टर्डम नीदरलैंड में जो है। फिर टागूस,
लिस्बन, ये पोर्चुगल, पोर्चुगल जो है लिस्बन की राजधानी है पोर्चुगल। लिस्बन जो है पोर्चुगल की राजधानी है। मंजानारेस, मैड्रिड, स्पेन। फिर यारा, मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया। फिर ओट्टावा, ये ओट्टावा कनाडा में, जो ओट्टावा रिवर भी, अगर आप ओट्टावा को, ओट्टावा एक शहर है, क्या नाम है, शहर कैपिटल भी है कनाडा का। पोटोमैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटोमैक बार बार पूछा जाता है, वाशिंगटन डीसी से होकर के गुजरती है ये। फिर हडसन रिवर, हडसन रिवर न्यूयॉर्क सिटी, कई बार ये कंफ्यूज करते हैं, एक्चुअली यही दे देंगे कि हडसन रिवर वाशिंगटन डीसी से होकर के गुजरती है, या फिर इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो हडसन न्यूयॉर्क सिटी यूएसए। मिसिसिपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है यूएसए की। न्यू ऑरलियंस, सेंट लुइस, सेंट लुइस और न्यू ऑरलियंस, ये दो शहर जो है मिसिसिपी के किनारे बसे हुए हैं। शिकागो रिवर, एक शिकागो शहर है, आप लोग जानते होंगे यूएसए में। फिर बुरीगंगा, ये ढाका जो है, ढाका से होकर के गुजरती है। इंडस, कराची, पाकिस्तान। फिर रावी रिवर, रावी जो है, अब इंडिया और वर्ल्ड में हम देख रहे हैं। रावी रिवर लाहौर, पाकिस्तान से होकर के गुजरती है। फिर बागमती, काठमांडू से ही गुजरती है बागमती। बागमती पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान कह रहे हैं, बिहार में भी एक्चुअली ये बहती है, बागमती का नाम एक आपने सुना होगा। फिर गंगा रिवर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये गंगा रिवर से बहुत बार, तीन चार शहर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर और फिर हरिद्वार, ऋषिकेश। इतना तो आपको कम से कम याद होना चाहिए। उसके बाद हम और देख लेते हैं। गंगा के किनारे सबसे नॉर्थ में पड़ेगा, यानी जहाँ से निकलती है गंगा, उस साइड से अगर देखें, और दूसरे साइड जहाँ पर जाकर मिलेगी, तो उस साइड से लगभग वैसा ही लिखा गया है। हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, प्रयागराज। और ये कानपुर जो है एक्चुअली राइट साइड में बसा हुआ है। अधिकतर जो प्रयाग या फिर वाराणसी, ये सब लेफ्ट साइड में है गंगा के, लेकिन कानपुर राइट साइड में है। पटना, भागलपुर, मुंगेर, बक्सर, हाजीपुर, मिर्जापुर, मिर्जापुर यूपी में है, ये काफी बाद में लिखा गया है। फर्रुखाबाद, ये भी यूपी में ही है। फिर यमुना रिवर, यमुना रिवर बार बार पूछा जाता है कि दिल्ली, दिल्ली आपको, दिल्ली, आगरा, मथुरा, ये तीन चीज जो है नाम आपको कम से कम याद होना चाहिए। यमुना रिवर दिल्ली से, फिर आगरा से, मथुरा से, इटावा से, फिर फिरोजाबाद, औरैया, कल्पी और हमीरपुर, इतनी सिटी से होकर के गुजरती है। और ये जो पहले तीन नाम है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर गोदावरी, पहले तो इसमें आपको नासिक याद होना चाहिए, नासिक, नंदेड़, फिर राजमुंद्री, फिर गंगाखेड़, फिर निजामाबाद, फिर सिरोचा, इतना नाम आपको गोदावरी के कम से कम याद होने चाहिए। कृष्णा रिवर, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कृष्णा नदी के किनारे बसने वाले शहर में विजयवाड़ा जो है बहुत इंपॉर्टेंट। फिर मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम भी एक्चुअली आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी कई बार मछलीपट्टनम आता है, तो इस वजह से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कृष्णा रिवर। फिर सांगली, कराद, बागलकोट, रायचूर। फिर ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र में सबसे ज़्यादा तो एक तो गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और जोरहाट, ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। फिर साबरमती, साबरमती अहमदाबाद, गांधीनगर, ये दो शहर जो है आपको याद होने चाहिए। फिर तापी, सूरत, तापी जो है सूरत के किनारे से गुजरती है। फिर महानदी, कटक, संबलपुर, रायपुर, संबलपुर आप हिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे। फिर कावेरी, तिरुच्चापल्ली, इरोड, इरोदे, फिर करूर, श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, पट्टनम होना चाहिए, श्रीरंगपट्टनम, पटना इसे लिखा हुआ। नर्मदा, फिर जबलपुर, जबलपुर मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद, भरूच, भरूच जो है कहाँ पे है, भरूच एक्चुअली वेस्ट में भी एक एंशियंट पोर्ट भी है, इसके नाम से भी याद आप कर सकते हैं। एंशियंट पोर्ट का कई बार मैचिंग में आता है, तो भरूच जो कहाँ पे है, गुजरात में है आज के समय में। चंबल, चंबल दो इम्पोर्टेंट शहर हैं, एक तो कोटा और दूसरा ग्वालियर। फिर गोमती, गोमती हमेशा लखनऊ या फिर जौनपुर के नाम से यूपी के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाता है, लेकिन लखनऊ आपको कम से कम याद होना चाहिए, यूपी वाले जौनपुर का भी नाम याद रखें। सरयू, अयोध्या, ये बहुत बार पूछा जाता है, सरयू नदी, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सरयू नदी के किनारे। राप्ती, राप्ती जो है गोरखपुर। फिर बेटवा, फिर झांसी, भोपाल, फिर तुंगभद्रा, होसपेट, करनूल, ओके, तुंगभद्रा, हॉस्पिट और करनूल। फिर मूसी रिवर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हैदराबाद के किनारे बसा हुआ है। सिप्रा, उज्जैन, और यहाँ पे जो है महाकुंभ भी लगता है, तो इस बात को भी आप याद रखें। महाकुंभ कहाँ कहाँ लगता है, एक तो प्रयागराज में लगता है, दूसरा उज्जैन में लगता है,
एक नासिक में भी लगता है और एक हरिद्वार में भी लगता है। तो 4 जगहों पे लगता है। तो 2 तो गंगा नदी के किनारे लगते हैं, जो हरिद्वार और प्रयागराज है। और उज्जैन में क्षिप्रा नदी, शिप्रा या क्षिप्रा क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि नासिक में किस नदी के किनारे जो है कुंभ लगता है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ऊपर हमने डिस्कस भी किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई गई, जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, उनको कई बार ये वाला जो नाम है वाई गई, ये मदुरई इसके किनारे बसा हुआ है, ये मिस कर जाते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। कूम या फिर अद्यार रिवर, ये जो है चेन्नई से होकर गुजरती है। फिर नोयल, कैंबटोर, फिर तमीरा बरनी, ये तिरुवेली तिरुनेलवेली। फिर सतलज, सतलज दो आप कम से कम नाम याद रखें, लुधियाना और फिरोजपुर। फिर तीस्ता, रंगपो। ओके, तीस्ता जो है रंगपो से होकर के गुजरती है। फिर इंडस जो है लेह से होकर के गुजरती है। झेलम जो है श्रीनगर से होकर के गुजरती है। तो ये 11 मिनट में हमने इतनी सारी चीज़ों को कवर कर रखा है। थोड़ा सा और इसमें कुछ नाम बचे हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तावी, तवी जम्मू से होकर के गुजरती है। मांडवी, ये है पणजी, पणजी जो है आपका गोवा में पड़ेगा। फिर दमन गंगा, ये दमन में होकर के गुजरती है। गंगा नाम से कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। एक गंगा नाम से आपको श्रीलंका में भी रिवर बहती है, तो उसके नाम से भी कई बार कन्फ्यूजन होता है। तो उसको भी हम जो है, श्रीलंका में जो गंगा बहती है उसका नाम है महावेली गंगा। महावेली गंगा इस नाम से जो है श्रीलंका में एक रिवर बहती है, जो कि सबसे बड़ी शायद वहाँ की नदी है। तो ये आज के लिए बस इतना ही। और 11 मिनट में आपने देखा, हमने सारे जो है शहर के नाम याद कर लिए जो इम्पोर्टेंट नदियों के किनारे बसे हुए हैं। और इससे बाहर इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। और ये 11 से 12 मिनट का वीडियो है, आप इसको बार बार देखिए, कम से कम 2 या 3 बार देखिए थोड़े इंटरवल के टाइम पे। तो आपको ये चीज़ें पूरा 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 याद हो जाएगा और आपको कभी इससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो।